आज की वीडियो का टाइटल है द क्रेजी ट्रूथ अबाउट फ्रेंच लर्निंग। आई जस्ट वांट टू बी वेरी कैंडिड एंड ऑनेस्ट टू यू बिकॉज आई हैव सीन ओवर पास्ट फ्यू डेज बहुत ही मेरे को ऐसे टेक्स्ट या मैसेज आते हैं कि बहुत मैसेज आते हैं, बट स्टूडेंट्स भी ये बहुत चीज़ें पूछते हैं मेरे से एंड आई एम गोइंग टू रियली आंसर दैट ऑनेस्टली टुडे सो दैट यू आर एबल टू सेट अप योर एक्सपेक्टेशंस बिकॉज देर आर सम क्रेजी ट्रूथ्स अबाउट फ्रेंच दैट यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड टुडे। आप ये तीन चीज़ों को दिमाग में बिठा लीजिए अगर आपको फ्रेंच पढ़ने में सक्सेसफुल होना है। सबसे पहले हु एम आई, ठीक है। माय नेम इज व्योम शर्मा। आई एम समवन हु क्लियर्ड TEF कैनेडा एग्जाम जस्ट अंडर 12 मंथ्स। मैंने अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आई लर्न फ्रेंच एंड विद इन 12 मंथ्स मैंने TEF कैनेडा का एग्जाम क्लियर कर लिया। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच राइट फ्रॉम बेसिक लेवल एंड नाउ आई टीच फ्रेंच एज वेल टू मेक स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जाम एज वेल। When you have started learning French, ठीक है, अब ये नॉट ओनली स्टूडेंट कम्युनिटी बट ओवरऑल सारी लर्निंग कम्युनिटी में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विच आई सी ओवर एंड ओवर अगेन इसकी। हाँ ओके चलो, मैं फ्रेंच के आप कंसेप्ट सीखना शुरू भी कर देते हो। यू नो कि फ्रेंच लैंग्वेज इज डिफरेंट देन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड फ्रेंच लैंग्वेज इज डिफरेंट, ठीक है। बट कोई ऐसा डाउट आ गया, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि okay, how do we say age in English? I am 24 years old. But in French, we use verb avoir rather than être. That means कि we say I have 24 years with me. We don't say I am 24 years. We say I have 24 years. अब यहाँ पे जब ऐसे आपको डाउट्स आ जाते हैं कि ओ यार ये क्यों ऐसा हो रहा है, इंग्लिश में तो हम ऐसा करते हैं बट why we do such things in French? Another example, I need $30. Okay, English में we have this, but in French we say j'ai besoin de $30, which technically means I have a need of $30. ठीक है, देखो कंटेक्स्ट तो सेम ही है, राइट, बट वाई आर वी सो ओवर कॉम्प्लेक्सिफाइंग द थिंग्स। हम क्यों खुद के दिमाग में ही इतनी रेजिस्टेंसेस डाल रहे हैं कि यार इंग्लिश में तो ऐसा होता है बट फ्रेंच में ऐसा क्यों होता है। सी व्हेन यू वर लर्निंग फ्रेंच यू न्यू कि दिस इज फ्रेंच लैंग्वेज, दिस इज नॉट इंग्लिश। सो यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन दीज एक्सेप्शंस, नॉट ओनली इन दीज एक्सेप्शंस। बहुत ऐसी चीजें हैं जहां पे हर एक एक टाइम पे आपको फ्रेंच के बारे में नई चीज पता चलेगी, ठीक है, न्यू थिंग्स पता चलेंगी आपको। आई मीन इट्स बाउंड टू हैपन बिकॉज यू आर जंपिंग इनटू अ न्यू लैंग्वेज। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट इंग्लिश, ठीक है। अगर इंग्लिश होती तो फिर सबके बस की बात होती है, एवरीवन वुड बी एबल टू डू इट जस्ट इन 2 months बिकॉज इट्स इंग्लिश। It is not English, vocabulary is different, rules are different, grammar is different. That is the reason it is taking time. Okay, and that is the reason you will have those confusions. So what I want to say, my first point is the crazy truth is कि there are a lot of overcomplications. I mean, at a point it will feel overcomplicated. There are a lot of exceptions, but you have to get comfortable with these exceptions. आपकी फ्रेंच नहीं इंप्रूव हो रही अगर आप ये कंफर्टेबल नहीं हुए इन एक्सेप्शंस में, अगर आपके दिमाग में आपने ये नहीं बिठा लिया कि इट्स ओके, ओवर द टाइम थिंग्स विल गेट बेटर। अगर आपने पहले 2 महीने में ही इतना नेगेटिव अपने दिमाग में कॉनोटेशन बना ली फ्रेंच को लेके कि यार ऐसे ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रही हैं चीजें, मैं तो ऐसे कर ही नहीं सकता, देन तो फिर नहीं होगी। ओके, जस्ट क्विट राइट ओवर हियर अगर आप ऐसा करना चाहते हो। बट इफ यू आर ओपन टू लर्निंग द लैंग्वेज यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू एक्सप्लेन। सेकंड क्रेजी ट्रूथ अबाउट लर्निंग फ्रेंच इज की ये इंग्लिश जैसा नहीं है। अब बहुत क्वेश्चंस मेरे को बहुत क्वेश्चंस नहीं, क्रिटिसिज्म आती है कि ओ मेरे को तो 20 साल लगे इंग्लिश सीखने में, 18 साल लगे, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश राइट फ्रॉम हाई स्कूल, तो इंग्लिश तो अब जाके हमारे आइल्स में अच्छे बैंड आते हैं, फ्रेंच हम 1 साल में कैसे कर लेंगे। वेल, अब मेरे को ये बात बताओ, क्या जब आप व्हेन यू वर लर्निंग इंग्लिश आपका दिमाग उतना डेवलप्ड था? यू वर अ किड, ओके, यू स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश व्हेन यू वर 2 years old. सो इज इट रियली अ राइट कंपैरिजन? पहले 10 साल तक तो आपका ब्रेन ही नहीं डेवलप होता, तो अगर आप कुछ इंग्लिश, लेट्स से अगर आपने 10 साल भी इंग्लिश पढ़ी अपनी लाइफ के पहले 10 साल, वॉज योर ब्रेन रियली रेडी टू कैच अप दैट इंग्लिश? वो तो हमने किसी तरह हमने खुद को फोर्स कर लिया। वाई? बिकॉज इंग्लिश स्कूल में टॉट हो रही थी और वो किसी तरह हमने एब्जॉर्ब कर ली थ्रू द ओवरऑल प्रोग्रेशन ऑफ योर चाइल्डहुड। बट इट्स नॉट द सेम इन फ्रेंच। अभी आपका ब्रेन इट्स एन एडल्ट ब्रेन, आप प्रॉपरली डेवलप हो चुके हो, आपके दिमाग में चीजें पल्ले पड़ेंगी अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से स्टडी करोगे, अगर आप चीजों को रीड करोगे वो आपके दिमाग में जाएगा। सो यू कैनॉट कंपेयर कि इंग्लिश को तो मेरे को 18 साल लगे, फ्रेंच कैसे 1 साल में हो जाएगी। वेल, हमारी अप्रोच भी तो डिफरेंट है। वी आर नॉट फॉलोइंग द अप्रोच फ्रॉम इन इंग्लिश, राइट। इंग्लिश में तो इंग्लिश आपने कैसे सीखी? आपके दिमाग में इंग्लिश के सेंटेंसेस या इंग्लिश के वर्ड्स भी नहीं थे, स्क्रिप्ट भी नहीं थी। आपने पहले A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, ये सब सीखा। धीरे धीरे आपके फोनेटिक्स दिमाग में बैठने लगे। वो भी स्टार्टिंग में हमें कुछ समझ तो आता नहीं, हम जस्ट रटते रहते हैं, राइट। सो पहले 10 साल तो आपने सब रटा ही है इंग्लिश में, उसमें इतना टाइम वेस्ट हो गया।
But French में it won't be the same thing. You will see a word, you will be able to understand that word, you will be able to understand the spellings. Why? Because the script is same as in English. So 50% of task is done right over here. It's not like कि we are learning Chinese or Urdu जिसकी आपको script ही नहीं पता होगी. And the second thing is, now you are an adult, so your brain can, if the approach to learning a language can change, your brain can acclimatize to it. I mean, is it really a fair comparison to compare English with French? की इंग्लिश को तो मुझे 18 साल लगे, अब जाके मेरी फ्लुएंसी बिल्डअप हुई है, फ्रेंच कैसे हो जाएगी एक साल में? वेल, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. इन ऑर्डर टू बिल्ड अ फ्लुएंसी इन एनी लैंग्वेज, यू डोंट नीड टू लर्न ऑल द लैंग्वेज. आपको सिर्फ, इन ऑर्डर टू बी फ्लुएंट, आपको सिर्फ 1000 to 1500 वर्ड्स ही पता होने चाहिए. अगर आपको स्पीकिंग अच्छी करनी है, अराउंड 1000 वर्ड्स आर मोर देन इनफ. अगर आपको राइटिंग अच्छी करनी है, अबाउट 1500 वर्ड्स आर मोर देन इनफ टू बी फ्लुएंट एंड टू गेट दैट CLB 7 लेवल. फॉर श्योर लिसनिंग और रीडिंग में वोकैबुलरी बिल्डअप करनी पड़ती है, बट आर यू रियली सेइंग कि आपके एक साल में आप 1500 वर्ड्स नहीं सीख सकते, या फिर 1000 वर्ड्स भी नहीं सीख सकते स्पीकिंग के लिए? प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग दैट यू बिल्ड अप ओवर टाइम. 1000 to 1500 words, can't you just be familiar with 1000 to 1500 words in 12 months? Ask yourself this. That means कि हम एवरेजली एवरी मंथ हम एवरेजली 150 वर्ड्स नहीं याद कर रहे, वो भी नहीं कर सकते. देखो, अगर ऐसे फिर आपको कंपैरिजन करना है, फिर तो फ्रेंच नहीं होगी. ऑलराइट, सो दिस इज माय सेकंड पॉइंट. स्टॉप कंपेयरिंग दैट विद इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश की मेथोडोलॉजी बहुत डिफरेंट थी. वी वर किड्स, वी वर नॉट प्रॉपर्ली एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एट दैट पॉइंट, लेट अलोन इंग्लिश. फ्रेंच का डिफरेंट है. यू आर एन एडल्ट, इफ यू टेक प्रॉपर गाइडेंस, आई नो कि हाउ टू डू दैट इन 12 months, एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन एबल टू डू विद माय स्टूडेंट्स एज वेल. तो ऑब्वियसली आपका प्रोग्रेस जल्दी होगा, बट यू हैव टू बी विलिंग टू पुट द एफर्ट एज वेल. Okay, so that's point number second. That's the crazy truth about learning French. Let's go to third one. I started French. I'm at basic level. I just started right now. Speaking कब शुरू हो रही है? मैं अभी speaking तो कर ही नहीं पा रहा. मेरे को listening ही नहीं समझ आ रही. मेरे को pronunciation नहीं हो पा रही हर एक word की. It's very difficult. I listen to it. मेरे को pronunciation समझ तो आ जाती है, but वो याद ही नहीं रहती. और speaking मैं कर ही नहीं पा रहा. I pick a topic and then मेरे कुछ दिमाग में ही नहीं आता. Well, tell me one thing. Okay, let's go back to our childhood when we were learning English. जब आप बचपन में इंग्लिश सीख रहे थे, जब स्टार्ट की थी इंग्लिश, आपने पहले ही सब कुछ बोलना थोड़ी शुरू कर दिया था. आपने सेंटेंस फॉर्मुलेशन तभी थोड़ी स्टार्ट कर दी थी. क्या होता था? यू यूज टू लर्न इंग्लिश, यू यूज टू लर्न बेसिक वर्ड्स एंड वोकेबलरी एंड फ्रेजेस, एंड आपको पोएम्स लर्न करवाई जाती थी, आपको पैराग्राफ्स लर्न करवाए जाते थे. यू आर सपोज टू मेमोराइज एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्लास, और यू जस्ट हैव टू मेमोराइज एंड राइट इट. दैट्स व्हाट यूज्ड टू हैपन. So that's what happened when we are learning French as well. When you are beginner, you should stop worrying about pronunciation. You should stop worrying about कि speaking कैसे होगी. Well, first of all, focus on understanding the language grammar, language structure, कि how the language is formulated. और फिर उसके साथ साथ vocabulary सीखना शुरू करो. First, build up your reading and listening skills. ठीक है, अगर आपका वो बिल्डअप होगा, धीरे धीरे आपके दिमाग में वोकेबलरी इतनी स्पॉन्टेनियस होने लग जाएगी कि आप स्पीकिंग भी कर लोगे, राइटिंग भी कर लोगे. सो व्हाट आई वांट टू से इज कि एवरीथिंग हैज अ स्पेसिफिक टाइम. इफ यू आर एट A1 A2 लेवल, यू शुड स्टॉप वरिंग अबाउट स्पीकिंग. आई एम नॉट सेइंग कि स्पीकिंग करो ही मत, बट डोंट स्ट्रेस योर माइंड ओवर इट. दैट इज समथिंग दैट विल बी देयर. ओके, अब देखो, व्हेन वी आर लर्निंग अ लैंग्वेज इन अ क्विकेस्ट टाइम पॉसिबल, देयर आर सम सैक्रिफाइसेस, देयर आर सम डिसीजन शिफ्ट दैट वी हैव टू मेक, और ये आपको डिसीजन शिफ्ट अभी करना ही पड़ेगा. So please understand that this approach is different. In the beginning, in the first 2, 3 or 4 months, it may feel uncomfortable to you, but you will start building that sixth sense on how to approach a language, and that's what I do to my students as well. Tabhi students are also able to see a great progress in 3-4 months. Take giving example of Bhavya, प्रथम एंड परमीत, ऑल दी स्टूडेंट्स जो अभी 4 months के विद इन अच्छी स्पीकिंग करने लग गए हैं. क्यों? इट्स नॉट बिकॉज कि दे स्पोक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. फर्स्ट दे बिल्ड अप देयर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज. उन्होंने लैंग्वेज को अच्छे से समझा, वोकैबुलरी को अच्छे से कंज्यूम किया, देन उनका माइंड अपने आप कंफर्टेबल हो गया टू बी एबल टू स्पीक. ओके, तो दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर आप इन 3 चीज़ों को अमल कर लोगे अपनी फ्रेंच लर्निंग में, देन यू विल बी एबल टू लर्न फ्रेंच एट अ कंफर्टेबल पेस. आई एम नॉट सेइंग कि डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, स्टिल आएंगी, बट यू विल बी एबल टू डू इट. बट अगर आप इन 3 चीज़ों को नहीं आपने अप्लाई किया, इट विल बी डिफिकल्ट. ओके, सो प्लीज मेक श्योर टू अप्लाई दीज रूल्स, एंड इफ यू वांट टू लर्न फ्रेंच फॉर TEF TCF Canada, you can reach out to me. And also, if you want to start learning French for TEF TCF Canada with Frenchify programs, you can book a consultation with my team, and I'll see you on the other side.